ये बात सड़क पर आए उसको आप नक्सल कहोगे, AK-47 चलाओगे? SOP का अनुपालन किया? किसने उपलब्ध कराई AK-47? तो हम लोग का तो ड्यूटी बनता है कि उनकी बात को जाके समझे और सुने। ये तो कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पर हो रही है, लेकिन तेजस्वी जी कार्रवाई हो रही है तो जब जब आंदोलन हो रहा है तभी क्यों हो रही है, ये ना विषय है। तेजस्वी यादव जी ने जब जब भी मोर्चा संभाला है, सड़कों पर उतरा है, सत्ता हिली है। कल आपने देखा गर्दनीबाग गए, सरकार बैकफुट पर आई और TR-4 का तुरंत निकालना शुरू किया। छात्र और नौजवानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, लोग गुस्से में हैं। कहीं ना कहीं उस गुस्से का प्रकटीकरण आज राष्ट्रीय ध्वज लेकर के नौजवान कर रहे हैं। ईमानदारी से कहते हैं ये सड़कों पर जो युवाओं की फौज है ना, वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय जनता दल ने इतनी बड़ी इमारत खड़ा की है और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारे राजभवन पहुंच पाएंगे आप लोग? एकदम पहुंचेंगे। लाठीचार्ज को तैयार है सर? सब प्रकार के चीजों का सहन किया जाएगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही सही माने में बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए हैं। जान चला जाएगा तो क्या होगा, इस विषय को गंभीरता से समझिए ना भैया। तो हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी देखिएगा कि जो आंदोलन में उस समय हुआ, कल भी तेजस्वी जी, जो गर्दनीबाग प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी तेजस्वी जी पहुँचे हुए थे। अब जो शिक्षक हैं और छात्र हैं अपनी मांग को लेकर अगर बैठे हैं तो हम लोग का तो ड्यूटी बनता है कि उनकी बात को जाके समझे और सुने। ये तो कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पर हो रही है, लेकिन तेजस्वी जी कार्रवाई हो रही है तो जब जब आंदोलन हो रहा है तभी क्यों हो रही है, ये ना विषय है। ये बात सड़क पर आए उसको आप नक्सल कहोगे, AK-47 चलाओगे? SOP का अनुपालन किया? किसने उपलब्ध कराई AK-47? क्या गोलियां खाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलेगी? इंसास से SLR और AK-47 जैसे वेपन का इस्तेमाल करने की अनुमति है? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तेजस्वी यादव जी ने जब जब भी मोर्चा संभाला है, सड़कों पर उतरा है, सत्ता हिली है। कल आपने देखा गर्दनीबाग गए, सरकार बैकफुट पर आई और TR-4 का तुरंत निकालना शुरू किया, लेकिन आज भी वो अधूरा है। छात्र नेता उसको मान नहीं रहे हैं। हम आपको पूरे ईमानदारी से कहते हैं कि सड़कों पर जो युवाओं की फौज है ना, वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। सर, आज जिस तरीके से सुबह से ही RJD कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, आपके माथे पे पसीना बह रहा है, लगता है RJD ने तय कर लिया कि अब सड़क पर ही संघर्ष करना है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष हमारी बुनियाद है। संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय जनता दल ने इतनी बड़ी इमारत खड़ा की है और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारे राजभवन पहुंच पाएंगे आप लोग? एकदम पहुंचेंगे। लाठीचार्ज को तैयार है सर? सब प्रकार के चीजों का सहन किया जाएगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। तेजस्वी जी जल्द ही आ जाएंगे और तेजस्वी जी के आते ही ये मार्च शुरू हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि भीड़ नहीं आएगा राजद के प्रोग्राम में। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जनता के मुद्दे और जनता के सवाल और जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। छात्र और नौजवानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, लोग गुस्से में हैं। कहीं ना कहीं उस गुस्से का प्रकटीकरण आज राष्ट्रीय ध्वज लेकर के नौजवान कर रहे हैं। पार्टी का झंडा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज लेने का मतलब है कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र की जिस तरह से सम्राट सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार में हत्या की जा रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, छात्र की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, पेपर लीक करने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई है, तो उसको जगाने के लिए आपको राष्ट्रीय ध्वज लेना होगा। और राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम जनता और जनता के सवाल और जनता के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का काम करते हैं। और छात्र और छात्राओं के मुद्दे, पेपर लीक जो हुए हैं, उन मुद्दों पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही सही माने में बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए हैं। सत्ता पक्ष कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो 58 वर्षों तक RSS के हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने तिरंगा यात्रा के नाम पर राजनीति की थी, वो लोगों ने देखा है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे पर, छात्र के आंदोलन पर, आज छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्था है उसको बचाने का काम कर रहे हैं।